अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 7 काइनेमेटिक्स, ठीक है, पेज नंबर 143 पर एक एग्जांपल है जो बहुत दफ़ा पेपर में आ चुकी है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। कहते हैं अ पार्टिकल इज़ मूविंग अलोंग ए पैराबोला, उसकी इक्वेशन दे दी है पैराबोला की x² इज इक्वल टू 4ay। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, पैराबोला के अलोंग मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक हो गया, याद रखिएगा, उसकी विद कांस्टेंट स्पीड v के साथ। अच्छा, डिटरमाइन द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सलेरेशन, आपने उसके एक्सलेरेशन के टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट आपने फाइंड करनी है। व्हेन इट रीच द पॉइंट, जब वो उस पॉइंट पर पहुंचता है, whose abscissa is square root 5a, abscissa कहते हैं द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू जहाँ पर, यानी कि जब x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5a पर, ठीक है, पार्टिकल पहुंचता है उस पॉइंट पर जहाँ पर उस पॉइंट का x जो है वो स्क्वायर रूट 5a हो, तो उस पॉइंट पर, ठीक है, उसके एक्सलेरेशन का टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट आपने मुझे फाइंड करके देना है। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है जी बच्चों। बाय गिवन इंफॉर्मेशन x² इज इक्वल टू 4a, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, x दे दिया है स्क्वायर रूट 5a। तो मुझे क्या कहता है कि आपने टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करने हैं, किसके, एक्सलेरेशन के। तो हमारे पास एक रिलेशन था, वी नो डैट, हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, dv ओवर dt t हेड प्लस v स्क्वायर ओवर रो n हेड। ठीक है, इस रिलेशन को, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि a इज इक्वल टू एक्सलेरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv ओवर dt t हेड प्लस v स्क्वायर ओवर रो n हेड। ठीक है, यानी कि एक्सलेरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो है dv ओवर dt, और एक्सलेरेशन का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो है v स्क्वायर ओवर रो। अब हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट भी निकालना है, इसका मतलब है मुझे dv ओवर dt की वैल्यू निकालनी है, और फिर v स्क्वायर, और नॉर्मल के लिए मुझे v स्क्वायर ओवर रो की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक हो गया, चलें जी, सबसे पहले हम टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। अब उसने क्या है कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड v के साथ है, तो क्या लिखेंगे, सिंस v इज कांस्टेंट, क्योंकि v कांस्टेंट है, इसलिए देयरफॉर, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 0। क्या लिखेंगे, सिंस v इज कांस्टेंट देयरफॉर dv ओवर dt इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया dv ओवर dt इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो तो हो गया 0 बच्चों। एक पार्ट तो मैंने अभी सॉल्व हो गया, तो क्या लिखेंगे, हैंस द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सलेरेशन इज 0। ठीक हो गया, अब क्या करें, dv ओवर dt की वैल्यू ये 0 यहाँ पे पुट कर दें। जी बच्चों, ये मैंने पुट कर दी, ये सारा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास एक्सलेरेशन आ जाएगा v स्क्वायर ओवर रो n हेड। अब इस इक्वेशन में क्या है कि एक्सलेरेशन का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो v स्क्वायर ओवर रो है, तो v स्क्वायर तो कुछ, इसको कुछ नहीं कहेंगे। अब हमने क्या करना है, इस रो की, इसको रो को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमने इस रो की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वी नो डैट, नो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ v रो, सॉरी, नो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रो। अब हमने रो की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम जानते हैं इसका जो फार्मूला होता है, वी नो डैट, हम जानते हैं रो इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस dy ओवर dx होल का स्क्वायर होल की पावर 3/2 ओवर d स्क्वायर y ओवर dx के। ठीक है, अब जो हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया हुआ है, अब हमने उसका क्या है, रो फाइंड करने के लिए मुझे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव भी। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो उसने दे दिया है, जिसकी इक्वेशन है आपकी x² इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो अब हमने इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम। ठीक है, dy बाई dx फाइंड करना, फिर d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अब 4a तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और y का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये बन जाएगा dy/dx, ठीक हो गया। तो अब मुझे चाहिए dy/dx, 4a को नीचे ले आए तो dy/dx इज इक्वल टू 2x/4a, ठीक हो गया बच्चों। चलें यहाँ से तो कट हो गया 2 1 2 2 द 4, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x/2a। अगेन डिफरेंशिएट करें ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाएगा d² y/dx², और ये आ जाएगा x/2a। तो इसमें 1/2a तो बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया d² y/dx² इज इक्वल टू 1/2a, ठीक हो गया बच्चों। तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2a, ठीक हो गया। अब ये dy/dx और d² y/dx² की वैल्यू जो है ना वो इक्वेशन 3 में पुट कर दें, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर में, ठीक है। जैसे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 बिकम्स, तो इक्वेशन 3 में मेरे पास ये चेंज आ गया कि रो इज इक्वल टू 1 + x/2a होल स्क्वायर और की पावर 3/2 ओवर 1/2a। अब ये 1/2 है तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2a/1, तो यानी कि 2a × 1 + x/2a होल का स्क्वायर होल की पावर 3/2। जी बच्चों, तो रो इज इक्वल टू दिस, ये आ गया। अब x की वैल्यू हमें गिवन है तो पुट कर दें x इज इक्वल टू √5a, तो यहाँ पर ये x है तो x की जगह क्या आ जाएगा √5a, ठीक हो गया। तो ये देखें बच्चों a से a कट हो गया, ठीक है। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म और 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा 5/4, ठीक है। अब इसके नीचे 1 है, 4 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 4 + 5, ठीक है, ये आ गया बच्चों। 4 एलसीएम ले लिया तो 4 + 9, 4 + 5 क्या हो गया बच्चों 9 हो गया, 9/4 हो गया। अच्छा जी, 9/4 की पावर 3/2, अच्छा 9/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 होल का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना बच्चों, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या हो, इससे ये 2 से ये 2 कट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया 2a 3/2 की पावर क्यूब। अब 3 का क्यूब 27 और 2 की पावर 3, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a 27/8, सिंपल सा। अब इसको काट दें, 2 1 द 2, 2 4 द 8, तो ये बन जाएगा 27a/4। तो ये मेरे पास रो की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन 2 में पुट कर दें रो की वैल्यू, तो इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन 2 क्या था, a इज इक्वल टू v²/रो था, तो रो की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 27a/4, तो यहाँ पे रो की वैल्यू आ गई। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4v²/27a। लो जी बच्चों, ये आ गया एक्सरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट, क्या आ गया बच्चों 4v²/27a। तो इसको हम कैसे लिखेंगे जी, हैंस द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन इज 4v²/27a, ठीक है बच्चों। तो देख लें, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जैसे जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, अगर आप उसको वैसे का वैसे सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि मेरा भी जो है ना इसमें जैसे जो मैंने नोट्स बनाए थे मैंने उसी में से तैयारी की, और अल्लाह का शुक्र है कि इस पेपर में मेरे 100 में से 100 मार्क्स आए, ठीक है। वेक्टर और मैकेनिक्स का पेपर था ये, तो इस पेपर में मेरे पूरे 100 मार्क्स आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।